नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वन डे एग्जाम क्लासेस। देखिए, रेलवे एनटीपीसी 2019 की वैकेंसियां आ चुकी हैं। 35,277 पदों की वैकेंसियां हैं और उसके आवेदन भी चालू हैं। और आज 12 मार्च से ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर वैकेंसियां आ चुकी हैं, उसके भी आवेदन चालू हो चुके हैं। तो एनटीपीसी की वैकेंसी पहले आई है तो इसका जो हमारा एग्जाम है वो सबसे पहले होने की संभावना है। तो हम क्या करेंगे, आपको पिछले सालों के पेपर से अवगत कराएंगे। इसके पहले ये एनटीपीसी की वैकेंसी 2016 में आई थी और ये परीक्षा तिथि जो हम आज पेपर आपको कराएंगे 28/3/2016 की तृतीय पाली के शिफ्ट का जो पेपर संपन्न हुआ था, उसका पेपर हम पिछले सालों के पेपर से आपको अवगत कराना चाहते हैं ताकि आप एग्जाम का लेवल समझ सकें, एग्जाम का पैटर्न समझ सकें। और ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें होती हैं और 10th पास के लिए जो हमारी होती हैं वो ग्रुप डी की पोस्टें होती हैं। तो जो लोग ग्रेजुएट हैं वो एनटीपीसी के फॉर्म जरूर डालेंगे और जो लोग 10th पास हैं वो आप ग्रुप डी का फॉर्म डालेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, आपको पिछले सालों के पेपर को बताते हैं। और जो लोग मेरे चैनल के माध्यम से नए आए हैं, जिनको जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, भर्तियां कब आ रही हैं कब जा रही हैं, वो क्या करिए, देखिए वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे अगर आप जाकर के देखेंगे, यहाँ पर आप लोग जाकर के देखेंगे, यहाँ आपको लाल रंग के सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा। इसको आप लोग दबा दीजिएगा तो लाल से काला हो जाएगा और बगल में लगे नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाइएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग पेपर की ओर अपने। तो ये देखिए हमारा प्रश्न पत्र है। आपका जो मीडियम होता है वो ऑनलाइन होता है, हम आपको ऑफलाइन हल करा रहे हैं, तो आप लोग ऑफलाइन इसको देखिए। देखिए हमारा पहला प्रश्न जो है हमारा जीके का है। आपके इसमें सभी क्वेश्चन मिक्स आते हैं, रीजनिंग आती है, मैथ आती है और जीके के पोर्शन आते हैं। तो इसमें सभी चीज़ें मिक्स होती हैं, कोई भी सेक्शन नहीं होता। पहले आपको जीएस में मिल सकती है और पहले आपको मैथ का सवाल मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं। हमारा जो पहला सवाल है 2016 के पिछले साल का पेपर, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे। आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय और देविका रानी। तो देखिए जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिलेंगे वो नीचे भी 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार से मिलेंगे, वहीं पर आपको माउस का कर्सर ले जाकर के टिक कर देना है, तो उसी प्रकार से आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ऊपर वाले ऑप्शनों से बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हमारा इसका जो आंसर है पहले का ऑप्शन है वो सी नंबर है, अर्थात आप यहाँ पर अगर टिक करेंगे तब आपका जाकर चौथा ऑप्शन सही होगा, देविका रानी। अर्थात दादा साहब पुरस्कार जो फाल्के पुरस्कार जो सम्मानित किया गया था, पहली जो हमारे व्यक्ति थे वो देविका रानी थी। 1969 को इनको ये पुरस्कार मिला था और 1971 को जो पुरस्कार मिला था पृथ्वीराज कपूर को मिला था, मरणोपरांत में दिया गया था। और लता मंगेशकर को 1989 में मिला था और सत्यजीत राय को 1984 मिला गया था। ये क्रम है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। इसका ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए मैं ऊपर वाले आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, नीचे वाले में अगर 2 देखेंगे तो पहले ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एग्जाम में वहीं पर टिक करना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, मारियाना गर्त जो आपकी है, जो गर्त कहते हैं या ट्रेंच कह लीजिए, किस महासागर में स्थित है। ये सबसे ज़्यादा गहराई में स्थित होने वाली गर्त है। इसकी जो गहराई है 11,022 किलोमीटर की गहराई है। मीटर की समझिए तो 11 किलोमीटर समझ सकते हैं या 11,022 मीटर समझ सकते हैं। तो ये आपकी प्रशांत महासागर में है। और अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, चौथे नंबर की, न्यूनतम छिद्रयुक्त आपकी इसमें से कौन सी न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी है। तो रेतीली मिट्टी है या गाद भरी मिट्टी या चिकनी मिट्टी है या फिर खारी मिट्टी है। तो इसका सही ऑप्शन है चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी जो आपकी है वो न्यूनतम छिद्रयुक्त है आपकी। अब देखिए यहाँ पर आपसे अब जानकारी के लिए आपसे बता दें, 5 से 7 नंबर के जो प्रश्न है इनको आपको अध्ययन करना है और इनको आपको हल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े बहुत मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। 70 व्यक्ति को की किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 जो आपके फ्रेंच बोल सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, 70 व्यक्ति हैं और 52 अंग्रेजी बोलते हैं, 52 को आप जोड़ लीजिए और 26 को अगर आप जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 78। 78 लोग आपको किसी न किसी भाषाओं को बोलते हैं। अब यहाँ पर व्यक्ति हैं आपके 70, 78 लोग देखिए बोल रहे हैं, इसका मतलब 8 लोग जो वो हैं वो क्या कर रहे हैं, या तो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं, अंग्रेजी भी बोल रहे हैं और फ्रेंच भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। तो वो कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, वो अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो वहाँ पर 70 ही हैं और जो हमारे बोलने वालों की संख्या हो गई वो 78 कैसे हो गई है। तो इसका मतलब 8 लोग 2 भाषाएँ बोल रहे हैं। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब देखिए अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या यहाँ पर दी गई है, 52 दी गई है और 52 में 8 लोग जो हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं और फ्रेंच ही बोलते हैं। तो 52 से 8 घटा देंगे, जो हमारा सही ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा लगभग आपको 44, मतलब पहला ये आपका छठवें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 लोग सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, वो फ्रेंच नहीं बोलते हैं।
इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। तो फ्रेंच बोलने वालों की संख्या थी 26 और अंग्रेजी और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या थी 8। तो 26 में से अगर आप लोग 8 घटा देंगे तो हमारा 18 प्राप्त होगा। वो सिर्फ हमारे क्या बोलेंगे, फ्रेंच बोलेंगे। तो 18 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर है प्रतीकों के सही सेट का चयन करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये 7 7 7 लिखा गया है, इसको आपको 14 किस प्रकार से आएगा, तो आपको इसको नंबर वाइज लगा करके आप लोग चेक करना है। ये लास्ट ऑप्शन अगर आप लगा देंगे 7 + 7 फिर मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पर भागे 7, तो इसका मान देखिए आपका हो जाएगा। और भाग सबसे पहले हमारा भाग हल होगा तो 1 हो जाएगा, और 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 7 जुड़ करके 14 इसका सही सेट प्राप्त हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अपने 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं और बताते हैं 9वें क्वेश्चन में क्या किया कहा गया है। देखिए 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल दिया गया है। उन चिन्हों को आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 3 + 2 मल्टीप्लाई 6 - 4 भागे 5 लिखा गया है। इसका आंसर आपको 10 आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 नंबर में ये चौथा अगर आप देखेंगे प्लस और माइनस के निशानों को आपस में बदल दीजिएगा, आंसर आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। देखिए चाणक्य के 3 नाम थे। चाणक्य तो पहला नाम चाणक्य था, दूसरा नाम उसका विष्णुगुप्त था, और तीसरा नाम आपका कौटिल्य था। तो ऑप्शन हमारा विष्णुगुप्त सही होगा। आप लोग बताइएगा, मैं 1 से लेकर आपको 100 तक क्वेश्चन हल करा रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। 2016 के अगर करंट अफेयर छोड़ दी जाए, क्योंकि 2016 करंट अफेयर इसमें आएगी, और आपको 2018 की करंट अफेयर एनटीपीसी के एग्जाम पे मिलेगी, तो आप लोग उनको छोड़ दीजिएगा। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग कितने हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो जो 11 नंबर का सही ऑप्शन है वो है बैडमिंटन। जो आपका थॉमस कप है और उबेर कप, ये दोनों कप जो है हमारे बैडमिंटन से संबंधित हैं। थॉमस और उबेर कप में एक महिला का होता है और एक पुरुष का होता है। ये दोनों कप जो हमारे हैं वो बैडमिंटन से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा 12वां नंबर है, निम्नलिखित मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला। देखिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार मिलता है वो आपके गुरुओं को मिलता है, जो किसी किसी को सिखाते हैं उसके लिए मिलता है। तो गुरु चरण सिंह को मिला था, उस समय 2016 की बात कर रहा है। अब आपको 2018 की हर चीज़ आपको करंट अफेयर से पढ़नी पड़ेंगी। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप मत गिनिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, क्योंकि ये 2016 क्वेश्चन थे। जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उन्हीं लोगों को ये क्वेश्चन आएंगे। आप देख रहे हैं वनडे एग्जाम क्लासेस। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग 13वें नंबर की। इसमें आपसे पूछा गया 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। इसके बाद आपसे कहा गया जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है। सबसे छोटी संख्या को आपको पता लगाना है। देखिए इसमें आपने डिवाइड कर रहे हैं तो 5/3 बढ़ रहा है, मतलब दोनों संख्याओं का अगर अनुपात देखेंगे तो 5:3 है, दो संख्याओं का अनुपात। उसमें से आपको पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या अगर बात करेंगे तो 5x होगी, और सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 3x होगी। x मान लीजिए, और 3x मल्टीप्लाई 5x बराबर 375, ये आप लोग कर लीजिए। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा। x का मान निकल कर आएगा 5, x का मान 5 निकल जाएगा, छोटी संख्या निकल के आएगी 15। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपका, ये यहाँ पर 13 क्वेश्चन के बाद 14 क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइट पेन क्या है। तो लाइट पेन हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे हम लिखने का कार्य करते हैं, जिसे डिजिटल पेन भी कहते हैं। इसके बाद 15 नंबर है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ ही शहर आपके प्रसिद्ध हैं, और वो भी शहर आपके सारे ऑप्शन में दे रखे हैं, कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न और पर्थ। तो हमारा 15 नंबर का सही ऑप्शन है सिडनी, ये आपका सही है। इसके बाद देखिए 16 नंबर में आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। इसमें से आपको एकदम भिन्न को आपको चुनना है। 15/20, 48/7, 28 सॉरी 75/100। तो इनको आप क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए। तो इसका आ जाएगा 3×5=15 होता है, सॉरी 5×3=15 और 5×4=20, 3/4 का अनुपात आएगा। इसका करेंगे तो 12×4=48, 12×5=60, मतलब 4/5 का अनुपात आएगा। इसको बात करेंगे तो 3/4 का अनुपात आएगा अगले का, और इसका भी 3/4। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों का 3/4 आ रहा है, लेकिन ये 48/60 का 4/5 का अनुपात आ रहा है। तो यही हमारा सबसे भिन्न है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका लासा मतलब एलसीएम 180 है, तो संख्याएं आपको ज्ञात करना है।
तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणते मासा। तो पहली और दूसरी संख्या में गुणनफल दिया गया है 2160। अब एलसीएम भी आपको दिया गया 180, तो x मान लीजिए मासा को, तो मासा इससे निकाल लीजिए, मतलब महत्तम समापवर्तक आप इसको निकाल लीजिए, तो इससे डिवाइड कर दीजिएगा 2160 बटे 180। जो इसका मासा प्राप्त होगा वो 12 प्राप्त होगा। अब 12 हो गया आपका मासा, और मासा मतलब होता है हर संख्या में मासा होता है, क्योंकि आप अगर मानेंगे, अगर संख्याओं को मानेंगे तो आपका पहली संख्या हमारी होगी 12A और दूसरी संख्या होगी 12B, क्योंकि आपका मासा जो होता है हर संख्या के अंदर होता है। और इसका जो हमारा आपका मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो 2160 आएगा। यहाँ पर से ए बी का मान अगर निकल कर आएगा, ए बी का मान निकल कर आएगा 15, और ए बी का मान मतलब ए बी हमारी संख्याएं हैं, और 3 अगर एक संख्या होगी दूसरी होगी 5, 3 पचे 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ही 15 बनेगा, और एक और 15 बन सकता है। तो यही आपकी संख्याएं हो जाएंगी। अगर बात करेंगे हम लोग, एक आपकी संख्या 3 मान लीजिए, एक 5 मान लीजिए, तो एक संख्या 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 हर संख्या में मासा है तो हर संख्या में होगा, तो एक आपकी 36 हो जाएगी और एक आपकी 60 हो जाएगी। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 18 नंबर की। यदि भागे का अर्थ माइनस हो, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस हो, और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई हो, और प्लस का अर्थ भागे हो, तो इसमें आपको हल करने के बाद बताना है इसका आंसर कितना होगा। ये साफ साफ लिखा गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो कहा गया है, जैसे भाग को आप लोग माइनस मान लीजिए, इसका सही ऑप्शन आएगा 47, मतलब ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये आपका उत्तर आएगा इसका। अगले की बात करते हैं, देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, रनिंग, जंपिंग, योगा और जॉगिंग, ये आपको पहचानना है, इसमें से भिन्न कौन सा है। देखिए रनिंग में भी हम लोग दौड़ते हैं, जंपिंग में भी हम लोग ऊपर नीचे जंप करते हैं, और जॉगिंग में भी हम लोग दौड़ते ही हैं, समझिए। योगा एक बैठ कर किए जाने वाला आसन है, और ज़्यादा इसमें भागना उठना नहीं होता है, तो योगा इसका सही ऑप्शन होगा, मतलब तीसरा हमारा योग सही होगा। इसके बाद 20 नंबर से आपसे बात करते हैं, एकदम भिन्न, मतलब है कि अलग आपको चुनना है। गाय, डायनासोर, शेर, सांप, बंदर में आपको अलग चुनना है। तो यहाँ पर देखिए डायनासोर हैं जो हमारे, वो विलुप्त हो गए हैं, बाकी चीज़ें अभी भी आपके सामने देखने को मिलती होंगी, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगले की बात करते हैं 21 नंबर की। 1 बिलियन भागे 1000 का क्या होगा। देखिए 1 बिलियन जो आपको बराबर होता है 1000 का होल क्यूब, मतलब कि आप इसके आगे 3 जीरो लगा लीजिए, इस प्रकार से 1 बिलियन हमारा ये होता है। या तो आप कर लीजिए 10 की घाते 9 कर लीजिए, तो ये बिल्कुल सही होगा। 1 बिलियन हमारा 10 की घाते 9 के बराबर होता है, और 1000 मतलब 10 की घाते 3 से आप भाग दे देंगे, तो जो आपकी संख्या बचेगी वो 10 की पावर 6 बचेगी, अर्थात 10 लाख बचेगा आपका। ये सही ऑप्शन होगा, चौथा। इसके बाद आपसे 22 नंबर में पूछा गया है कि यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं, तो 15 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर खुदाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 8 कर लीजिए। और इसके बाद बात करते हैं 15 पुरुष कितने दिन में करेंगे, तो इसको 15 को x मान लीजिए, तो 80/15, 80/15 का सही ऑप्शन आएगा 5.33। ये आपका चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। तो आप देख रहे हैं वनडे एग्जाम क्लासेज। और इसके बाद बात करते हैं 23 नंबर की, और 198 और 78 का HCF मतलब कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसको क्या करिए, डायरेक्ट आप लोग भाग करना शुरू कर दीजिए। 78 से 198 में आप लोग भाग करिए, और इस प्रकार से आप लोग मासापा निकालने की एक आपको भाग विधि से निकालते हैं, एक आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 156 आता है इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर 42 शेष बचता है, फिर आपको क्या करना है, फिर 178 में आपको भाग देना है। इस प्रकार से जब तक ये पूरा कट न जाता है तब तक इसको हम लोग भाग देखते रहते हैं, और लास्ट में 6 आएगा आपको इसका आंसर। आप इसको गुणनखंड विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं, 198 को आप लोग इस प्रकार से करके निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से, और उसके बाद जो कॉमन चीज़ें आएंगी वही आपका HCF होगा। यहाँ पर देखिए 24 से 26 नंबर में क्या पूछा गया है आपसे, कि एक आपसे संबंध का है, हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का है, सॉरी। इसमें क्या है, PA का पिता है जिसका बेटा S है, LK की माँ है, और जो S की बहन भी है। तो आपको संबंध देखिए इस प्रकार से आप लोग बना लीजिए, एक फिर सिंपल होता है। तो इसमें आप लोग को मैं आंसर बता देता हूँ। 24 का जो आंसर होगा, AK का पिता का क्या संबंध है, ये पिता का संबंध होगा इसमें। और बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और ना आए तो बताइएगा, फिर से मैं अगले जो प्रैक्टिस सेट हल कराऊंगा, आप लोग जितने कहेंगे प्रैक्टिस सेट उतने आपको हल करा दिए जाएंगे। तो 24 के बाद बात करते हैं हम लोग 25वें क्वेश्चन की। तो देखिए 25वां क्वेश्चन भी उसी सवाल से संबंधित जो आपको ब्लड रिलेशन से है, सॉरी। तो A का L से क्या संबंध है, तो इसमें आपका क्या संबंध होगा, पति से संबंध होगा, तो ये पति लगेंगे उसके।
इसके बाद एक सवाल और है, पी का एल से क्या संबंध है, पी उसके ससुर लगेंगे, तो यहाँ पर ससुर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 27 नंबर की। HIDE 1440 है और वाइड का क्या होगा। देखिए HIDE का अगर आप लोग इसका जो संख्या करेंगे तो H को होता है 8 नंबर लिखते हैं हम लोग, I को लिखते हैं 9 नंबर, 8 9। और आप अगर बात करेंगे डी की बात करेंगे तो हम लोग डी को लिखते हैं आपको 4 लिखते हैं और ई को लिखते हैं 5। तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 आ जाएगा। इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो इसके नीचे की संख्या होती है उसके मल्टीप्लाई करने पर इसका सही ऑप्शन आएगा 4140, ये आपका सही ऑप्शन होगा। इसके बाद 28 नंबर की बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। तो किसने परिभाषित किया था, आर्थर टॉन्सले ने किया था, आपका पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए 29 नंबर में है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज परिवहन को सक्षम करता है। देखिए जो हमारा पेड़ पौधे होते हैं वो एक हिस्सा आपका एक चीज़ होती है जो पानी और खनिज लवण को ऊपर तक ले जाती है, और जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो एक पौधे का एक भाग होता है वो क्या करता है, खाने को पूरे पूरे आपको पहुंचाता है पेड़ में। तो देखिए पानी जो ले जाता है, पानी और खनिज ले जाता है वो जाइलम ले जाता है ऊपर की ओर, और जो खाना पत्तियां बनाती हैं उसको फ्लोरम क्या करता है, नीचे की ओर, मतलब सभी जगह पर लेकर के पोषित करता है ताकि पेड़ बढ़ सके। तो आप लोग याद रखिएगा, पानी को मतलब जल को जाइलम ले जाएगा और फ्लोरम जो है हमारे खाना का जो हिस्सा होगा उसको लेकर के पूरे पेड़ में पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर 32 से 32 नंबर की एक तालिका दी गई है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक प्राप्तांक दिया गया है आपको, वहाँ पर आपको कहा गया विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये आपका है 1 से 10 में 5 हैं, 11 से 20 हैं। प्राप्तांक देखिए प्राप्त कर रहे हैं 5 विद्यार्थी 1 से 10 प्राप्त कर रहे हैं, और 11 से 20 9 विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं। तो और ये 91 से 100 ये आपका टोटल क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा से छोटा करता हूँ तो आप लोग इसको पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अब पूरा देख पा रहे होंगे। अब क्या करिएगा, इन सभी विद्यार्थियों की संख्या को आप लोग जोड़ लीजिए। इन सभी विद्यार्थियों की संख्या को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 120 निकल के आएगी। अब जैसा ये कहता जा रहा है हम लोग वैसा इसको करते जाएंगे। नीचे दिया गया है, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41 से 70 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। तो 30वां नंबर को जो सही ऑप्शन देखिए, अब 41 से 70 मतलब कि 41 ये है और 70 ये है, यहाँ तक ये तीनों हम लोग इनको जोड़ लेते हैं। 26 18 11 इनको जोड़ लीजिए, 55 आ जाएगा। 55 को क्या करना है, प्रतिशत पूछ रहा है तो 55 बटे, और टोटल कितने विद्यार्थी 120, 55 बटे 120 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो आपका इसमें सही ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। 45.83 इसका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए और आपसे कह रहा है कि 31 नंबर हमारा, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। 31 नंबर है, 80% से ज़्यादा मतलब कि 81 प्राप्त किया होगा और 91 मतलब 4 3 7, 7 बटे 120, ये आपके 7 बटे 120 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 80 से ऊपर प्राप्त किए हैं। बटे 100 कर दीजिए, इसका जो आंसर आएगा 5.8% आ जाएगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए इससे ही संबंधित एक क्वेश्चन है, और देखिए यदि उत्तीर्णता का प्रतिशत 41 है तो कितने प्रतिशत छात्र असफल हैं। अब देखते हैं उत्तीर्ण का जो हमारा प्रतिशत है वो 41 है। मान लीजिए कि 41 को कह दिया है कि 41 जो है वो उत्तीर्ण होने की है, मतलब 41 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। तो ऊपर के जितने भी हमारे 4 स्टूडेंट हैं ये फेल हो जाएंगे। इनको जोड़ लेंगे, 5 9 16 22 को जोड़ लेंगे, ये 52 स्टूडेंट फेल हो गए, क्योंकि हमारा 41 नंबर रख दिया गया उत्तीर्ण होने के लिए। 120 में आपको इससे डिवाइड कर दीजिए, 52 स्टूडेंट फेल हो गए तो कितना परसेंट आपका सही ऑप्शन आ जाएगा, इसको चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आपका 43 कुछ आएगा, तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब आपको चलते हैं 33 नंबर की ओर हम लोग। देखिए 33 नंबर में, प्रसिद्ध यात्री जहाज जो आपका टाइटैनिक था वो किस देश का था, जो डूब गया था, काफ़ी बड़ा जहाज़ था, इसके ऊपर एक पिक्चर ही बनी हुई है। तो कौन सा कहाँ का जहाज़ था, वो ग्रेट ब्रिटेन का जहाज़ था। इसके बाद 34 नंबर आपका एक सवाल है, इसमें आपको देखिए 48 दिया गया है। 48 देखिए होता है 6 और 8 का मल्टीप्लाई 48 होता है। यहाँ पर देखिए 6 और 8 को आपको एक को मानना है, आपको ये निशान मानना है और दूसरे को मानना है W। इन दोनों को आप डिसाइड करना है आपको किसको ये मानना है और किसको दूसरा निशान मानना है। तो अगला यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अगला आपको कैसे मानना है। डी और ये देखिए यहाँ पर 6 8 48 होगा है,
तो इसमें क्या होगा, 6 चौको 24 होगा, मतलब 6 इसमें कॉमन है। आप देख सकते हैं 6 दोनों में कॉमन है। और कॉमन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा त्रिभुज है, ये भी कॉमन है दोनों में। इसका अर्थ ये है कि त्रिभुज हमारा हो जाएगा 6, इसको आप लोग याद रखिएगा, त्रिभुज हमारा 6 हो जाएगा। और अगर बात करेंगे डब्लू की, डब्लू हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये देखिए डब्लू हमारा 8 हो जाएगा। और डी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, और डी हमारा 4 हो जाएगा। अब डी हमारे यहाँ पर 4 हो गया तो इसका मान आ जाएगा 2, तो हमारा इसका मान अगर आ जाएगा, ये आपका 4 खाने वाले, इसका मान 2 आ जाएगा। अब जो चीज़ आपसे पूछी गई उसको आप लोग बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये चौकोर खाने वाली और त्रिभुज का पता लगाना है, तो चौकोर खाने वाली आपका 2 है, और त्रिभुज का मान आपको यहाँ पर आपको देख कर बताना है। त्रिभुज का मान 6 हमने निकाल चुके हैं, तो 6 दूनी 12 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 35 नंबर की बात करते हैं। समलंब चतुर्भुज एक चतुर्भुज है जिसमें, देखिए समलंब चतुर्भुज जो होता है उसकी एक साइड की भुजाएं समांतर होती हैं। इस प्रकार से लगभग इसकी आकृति बनती है, इस प्रकार से बनती है आकृति। तो क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि एक साइड की जो हमारी ऊपर ये वाली दोनों भुजाएं समांतर होती हैं, जरूरी नहीं कि बराबर ही हों, और एक साइड की असमांतर भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा, विपरीत भुजाओं की एक जोड़ी समांतर होती है, ये आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर में, अध्यापक का संबंध जिस प्रकार से छात्र से है उसी प्रकार नर्स का संबंध किससे होगा, रोगी से होगा। छात्र होंगे तो अध्यापक होगा, रोगी होगा तो नर्स होगी। इसके बाद देखिए उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपका 37 नंबर है। देखिए चार्ल्स डार्विन जो हमारे थे उन्होंने ही उद्भव का सिद्धांत दिया था, सॉरी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये आपका इंग्लिश में कहते हैं। अगर आप उद्भव के सिद्धांत की बात करते हैं तो आपको हिंदी में भी दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि क्या कहते हैं उसको, तो डार्विन ने कहा था, आपका पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद 38 नंबर की बात करते हैं। 38 नंबर में है, एक वस्तु को 3735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। देखिए सबसे पहले देखिए 3735 रुपये में उसने बेचा है, तो 3735 में उसने बेचा और इसमें उसको 10% की हानि होती है। तो एक्चुअल रेट पहले उसका निकाल लेते हैं कि 10% हानि के पहले उसका रेट क्या था, तो 100/90, ये आपका एक्चुअल रेट हो गया। अब उसको क्या करा, 10% को उसको आपको लाभ भी कराना है, तो 10% का आप उसको लाभ करा दीजिए, 110/100। तो आप इसको 100 काट लीजिएगा और इसका मल्टीप्लाई करके जो सही ऑप्शन आ रहा है वो मैं आपका बता देता हूँ। 38 नंबर का सही ऑप्शन बी है, मतलब बी ऑप्शन का अर्थ है कि दूसरा सही है आपका, ये नंबर 45 और 65 सही है। इसके बाद बात करते हैं 39 नंबर की, कौन सा खेल ओलंपिक से हटा दिया गया है, तो बेसबॉल जो है आपका वो ओलंपिक से हटा दिया गया था। इसके बाद 40 नंबर की बात करते हैं। विषुव संदर्भित करता है, विषुव जिसे हम विषुवत कहते हैं, आप लोग विषुव इसमें लिखा गया है, तो विषुव क्या है, एक समान आकार है। अगला ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पर है, चलिए देखते हैं कौन सा है। दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, ये होता है विषुव का अर्थ। या गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं, या इसका अर्थ ये होता है। मौसम एक समान अवधि के होते हैं, ये देखिए विषुव मतलब विषुवत रेखा होती है, और विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, तो वहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। ये आपकी तिथियाँ 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण रूप से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, तो इस दिन क्या होता है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है, सॉरी, तो इसका वास्तविक मूल्य आपसे ज्ञात करना है। अब देखिए 108 रुपये वो पाता है, दो क्रमिक छूट दे रहा है, तो कितना की वस्तु पहले थी जो 108 रुपये की हो गई है, तो 108 यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद जो छूटें दी गई हैं उस छूटों को फिर से उसको घटा दीजिए, 100/80 कर दीजिए। पहली छूट हमारी 20% की थी, दूसरी छूट हमारी 10% की थी, तो 100/90 कर दीजिए। इस प्रकार से इसकी वास्तविक रेट जो हमारे निकल के आएगा वो 150 निकल के आएगा। 150 में आपको 20% की छूट देंगे, फिर एक बार 10% की छूट देंगे, तो 108 रुपये निकल के चला आएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का क्या नाम था, तो सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम था जानकी नाथ बोस, ये आपका 42 नंबर का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 43 नंबर में। 43 नंबर में पूछा गया आपसे, किसी कुष्ठ भाषा में स्कूल को देखिए PFPUBBY लिखा जाता है, तो कॉलेज को क्या लिखा जाएगा। देखिए एस को P लिखा जाता है, एस को F लिखा जाता है, और सी को यहाँ पर देखिए P लिखा जाता है, तो सी को हम लोग P लिख देंगे। और आपको बीच का अक्षर पूछे तो सी को लिख दीजिएगा P और ओ को लिख दीजिएगा B। देखिए यहाँ पर ओ को B लिखा गया है, ओ को लिख दीजिएगा B और एल को लिख दीजिएगा आप लोग Y।
तो बीच का अक्षर ही आपका वाई होगा, क्योंकि एल आपका बीच का अक्षर है इसका। देखिए कॉलेज का बीच का अक्षर एल है और एल को हम क्या लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं, तो आपका वाई इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर की बात करते हैं। मत्स्य झुंड का संबंध मछली से उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कॉलोनी का। देखिए मत्स्य क्या करते हैं, मतलब मछली क्या होती है, झुंड में रहती हैं। तो कॉलोनी में कौन रहता है, कॉलोनी में चींटियां रहती हैं। वैसे कॉलोनियों में तो मनुष्य भी रहता है, लेकिन यहाँ पर जानवरों की बात की गई है, तो यहाँ पर चींटी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला हमारा 45 नंबर में, इसमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो भास्कर जी हमारे आपके गणितज्ञ थे। ये किसके कालीन थे, गुप्त कालीन गणितज्ञ थे। चलिए अगले नंबर की बात करते हैं। 46 नंबर की, इसमें आपसे पूछा गया यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर है तो पंक्ति के कुल कितने लोग हैं। देखिए इधर से भी वो 14वें स्थान पर है और इधर से भी 14वें स्थान पर, मतलब कि दोनों तरफ से 14 लोग बैठे हुए हैं और एक तरफ से दोनों तरफ से इसको एक गिन लिया जाता है, मतलब कि 14 दूनी 28 अगर मानेंगे और दोनों तरफ से इसको एक गिन लिया जाता है तो एक घटा दीजिए, तो ये 27 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए 47 नंबर में, एक बुक शेल्फ के किसी हिस्से में 30 पुस्तकें विज्ञान, सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी साहित्य और हिंदी उपन्यास से संबंधित हैं। प्रत्येक विज्ञान पुस्तक एक अंग्रेजी साहित्य पुस्तक के आगे रखी गई है। प्रत्येक सामान्य ज्ञान पुस्तक के आगे एक हिंदी उपन्यास है तथा कोई भी सामान्य ज्ञान पुस्तक विज्ञान पुस्तक के आगे नहीं है। अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकें कभी भी एक, चलिए आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर है दूसरे के बगल में नहीं रखी जाती हैं यदि बाईं तरफ से विज्ञान की पुस्तक और दाईं ओर से पुस्तकों के संभावित क्रम क्या होगा। इसको देखिए आप लोग सेट कीजिएगा, ऊपर नीचे करके जैसे बोल रहा है उसको आप लोग रखिएगा। इसका सही ऑप्शन है पहला, तो संभावित क्रम जो होगा विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, सामान्य ज्ञान और हिंदी, ये आपका इसका क्रम होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य क्या कौन सा था, केवलादेव। केवलादेव को भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है या फिर इसको कहा जाता है घाना पक्षी विहार, ये तीनों नाम इसी के हैं। 49 नंबर की बात करते हैं। 2015 का सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया था। तो बिग हीरो के लिए दिया गया था। अब आप लोग 2018 का याद करिएगा, 2019 का भी पूछा जा सकता है, जैसे एग्जाम का डेट घोषित होगी आप लोग उसी प्रकार से इसको याद कर रखिएगा। 50 नंबर है, 20 निरीक्षणों को का अंक गणितीय माध्य 15.5 है। बाद में यह पाया गया कि निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य ज्ञात करना है। देखिए हम लोग 24 को जो पढ़ लिए 42 पढ़ लिए हैं, अर्थात 24 की जो माध्य निकालना चाहिए 24 को 42 को निकाले हैं, तो मतलब 15.5 से वो कम होगा। अब कितना कम होगा इसको घटा लेंगे हम लोग, तो कितना 18 ज़्यादा हम लोगों ने कर दिया है, 18 ज़्यादा कर दिया। 20 निरीक्षण में 20 को बटे कर दीजिएगा तो 9/10 अर्थात 0.9 इसमें से घटा दीजिए। 15.5 से 0.9 आप लोग घटा देंगे तो 14.6 इसका सही ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। 51 नंबर में, एक मशीन के निर्माण की मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के अनुपात में बांटा गया। देखिए 5 अनुपात है आपका इसमें है सामग्री का, 3 अनुपात है आपका श्रम का, 1 अनुपात आपका अतिरिक्त खर्च का, ये अनुपात है। इसमें से आपसे किया गया यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च मतलब एक जो अनुपात है वो 1,49,500 रुपये है, तो मशीनरी का पूरा मूल्य आपसे बताना है। देखिए एक का मान आपको दिया गया और मशीनरी का पूरा मूल्य जो होगा 5, 3, 1 को सबको जोड़ लीजिए, 5, 3, 8, 1, 9, 1 बराबर 1,49,500 है। तो आपका 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बी ऑप्शन इसका प्राप्त हो जाएगा, 13,45,500 रुपये इसका सही ऑप्शन होगा। अगला है, ऑक्टोपस का खून का रंग क्या होता है। देखिए ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है वो होता है नीला होता है। ये एक मोलस्का संघ का प्राणी है और इसी के खून का रंग नीला होता है। अगला हमारा 53 नंबर में, यहाँ से आपसे पूछा गया कि एक गणित का सवाल है। 53 नंबर में देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया √121 है। और 38 नंबर की अगर बात करते हैं, 53 नंबर, सॉरी 38 नहीं है 53 नंबर है। इसमें क्या गया है, इसको आप लोग अंडर रूट जो आपका दिया गया है 3 मल्टीप्लाई 121 अंडर रूट होगा तो 11 आ जाएगा। फिर इसके बाद 361 जो आपका 19 आ जाएगा। और इसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग तो ये 23 का हो जाएगा और फिर 2 का मल्टीप्लाई ये 6 का है। इस प्रकार से आप लोग मल्टीप्लाई करिए और इसका जो सही ऑप्शन प्राप्त होगा वो 2/5 सही होगा, मतलब कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
चलिए चलते हैं 54 नंबर की ओर। 54 नंबर आपसे किया गया साइन थीटा बराबर √3/2। √3/2 मतलब थीटा का मान होगा 60 अंश और tan थीटा का मान आपसे पूछा गया है, तो tan 60 मान होता है √3। ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दिया गया 55 नंबर, 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपये है और 10 किलो अन्य किस्म की चीनी है जिसका क्रय मूल्य 180 रुपये है, उनको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है। तो लाभ बताना है। देखिए 15 किलो चीनी को मिक्स करके इनका जो रेट है वो आएगा 75 को जोड़ लीजिए और 180 को जोड़ लीजिए। 75 और अगर आप लोग 180 को जोड़िए, यहाँ पर 180 लिखिए और यहाँ पर 75 लिखेंगे तो लगभग 155 रुपये 200 100 सॉरी तो आएगा आपका रेट जो आएगा 255 रुपये आएगा। इसका रेट 255 आएगा। 255 रुपये की चीज़ को हम लोग 300 में बेच रहे हैं, मतलब कि 45 रुपये का हमको लाभ हो रहा है 255 की चीज़ पर। 245 गुणते 45 भागे 255 गुणे 100 कर दीजिएगा। इसका प्रतिशत जो निकल कर आएगा 55 अगर की बात करते हैं तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, 17.65 ये आपका लाभ का प्रतिशत होगा। अगले की बात करते हैं नोबल धातु आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आयरन दिया गया है, सिल्वर दिया गया है, ब्रोंज दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है। अगर नोबल धातु की बात करेंगे, जो अक्रिय गैसें होती हैं उन्हीं को हम लोग नोबल गैस कहते हैं। तो इसमें कोई भी ऑप्शन उसको सही नहीं लग रहा, क्योंकि नोबल गैसों की अगर बात करेंगे तो हीलियम आती है, नियान आती है, आर्गन आती है, क्रिप्टान आती है, जिनान आती है और रेडान आती है। ये सभी गैसें ही नोबल गैस में आती हैं और इसमें से कोई भी नाम नहीं दिया गया है नोबल गैस का, तो ये क्वेश्चन मुझको गलत लगता है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग इसमें बताइएगा, अगर आपको कोई सही लग रहा है तो बताइए जरूर 56 नंबर का। वैसे इसका ऑप्शन सारे गलत दिए गए हैं मुझे लगता है। तो 57 नंबर की बात करते हैं। 57 नंबर आपसे पूछा गया है कि इस श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या आएगा। देखिए 26 से लेकर के 29 में जो अंतर आया वो 3 का आया है। इसके बाद 29 से लेकर के जो 33 में अंतर आया वो 4 का आया है और 33 से लेकर के 38 में अंतर आया 5 का। तो यहाँ पर देखते हैं 3, 4, 5, तो यहाँ पर 6 का अंतर आएगा, मतलब 44 यहाँ पर होना चाहिए। आप देख रहे हैं वनडे एग्जाम क्लासेज। और इसके बाद बात करते हैं 58 नंबर की। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे राजा राम मोहन राय जी थे। इन्होंने क्या किया था, 1828 में आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये एक धर्म सुधार आंदोलन था। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 59 नंबर पे। पृथ्वी पर जल चक्र को शक्ति प्रदान कौन करता है। देखिए तो जल चक्र को कौन प्रदान करेगा, सूर्य ही प्रदान करेगा। इसके बाद 60 नंबर की बात करते हैं। यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो सीधे से संख्या मान लीजिए x का 2/3 का फिर 1/4 बराबर 100। तो यहाँ से x का मान आपको निकल कर आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन इसका 600 होगा। अगले की बात करते हैं 61 नंबर है। y ज्ञात करना है आपसे और y यहाँ पर दिया गया है। ये एक समीकरण दिया गया है, इसको क्या करिए, इधर मल्टीप्लाई करिए, इधर मल्टीप्लाई करिए एलसीएम लेकर के, और y के 2 मान आपसे प्राप्त होंगे। 8y बराबर 34 प्राप्त होगा। और अगर आप बात करेंगे इसमें से क्या आपका सही ऑप्शन होगा तो इसको बताते हैं चलिए आपको। तो देखिए 8y बराबर 34 प्राप्त हो गया है। तो y बराबर आएगा 34/8 मतलब 17/4 अर्थात 4.25 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेन का संबंध। जिस प्रकार से पेन का संबंध लेखक से, उसी प्रकार सुई का संबंध हमारा दर्जी से होगा। पेन का उपयोग से लेखक करते हैं तो सुई का उपयोग आप लोग दर्जी करेगा। यहाँ तक 62 क्वेश्चन हो जाए। चलिए चलते हैं हम लोग 63 क्वेश्चन की ओर। देखिए 63 क्वेश्चन में ए और बी के वेतन का योग है 25,000 रुपये। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 14:11 है। तो उनका जो वेतन है उनको पता लगाना है। देखिए आपका बचत का अनुपात 14:11 दिया गया है और वेतन का अनुपात भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो 14:11 के अनुपात में होगा। तो वेतन आपको निकालने के लिए कह रहा है तो सीधे सीधे क्या करिए आप लोग, उसमें क्या करिए, अगर ए का वेतन निकालना है तो 14/14 + 11, 14 + 11 25 हो जाएगा। और इसके बाद मल्टीप्लाई 25,000 से कर देंगे तो ये ए का वेतन आ जाएगा। ए का वेतन कितना निकल कर आएगा, 14,000 निकल कर आएगा। और बी के वेतन की अगर बात करेंगे तो 11,000 निकल कर आएगा। तो 14 और 11 का अनुपात अगर ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 64 नंबर की बात करते हैं। एक उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1,000 रुपये हो जाता है। आप देखिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने में 1,000 रुपये हो जाता है। मतलब कि आप लोग 1,000 में से पी मतलब मूलधन घटा दीजिए, फिर एक बार मूलधन का फार्मूला लगा दीजिए, पी
8 वार्षिक दर और 9 महीने मतलब 9/12 और 100 आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या करिए, पी का मान निकाल लीजिए। पी का मान निकाल कर आएगा 943.40, 943.40, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 65 नंबर की बात करें, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है वो देखिए यहाँ पर अगर नाभिकीय संलयन दिया तो तब आपका सही होता है, ये परमाणु संलयन जो दिया है वो गलत है। सौर ऊर्जा, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। आपसे 66 नंबर पूछा गया, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण का चीनी का प्रतिशत बताना है। देखिए 5 × 6 का लिए इस प्रकार सवालों कैसे करते हैं, 5 × 6 जितना दिया गया है। अब कह रहा है 1 लीटर पानी खत्म हो गया मतलब भाप बन गया तो 4 बचा। अब आपसे पूछ रहा है कि शेष में चीनी का प्रतिशत, पहले था 6, अब मान लीजिए x है, तो 6×5 = 30/4 मतलब 15/2 मतलब 7.5। इसका सही ऑप्शन 7.5 होगा, ये ऑप्शन सही है। अगले नंबर की बात करें 67 नंबर की, यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए 1 साल बढ़ने पर क्या होता है, 1 दिन की वृद्धि होती है, लेकिन आपको चेक करना है क्या वो लीप ईयर था। अगर लीप ईयर होगा तो 2 की वृद्धि होगी। देखिए 2012 जो हमारा वो लीप ईयर है अर्थात बुधवार है, इसके पिछले वाला जो हमारा होगा वो मंगलवार होगा। अगर लीप ईयर ये है तो 2 दिन की वृद्धि हुई होगी, मतलब बुधवार है, पहले सोमवार रहा होगा, 2 दिन की वृद्धि होगी तो बुधवार ये 2012 में हो गया होगा। पिछले साल का आपसे पूछा गया है। 68 नंबर की बात करते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है, आप सभी लोगों को मालूम है, कान की हड्डी जो होती है, स्टेपीज जो होती है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। 69 नंबर की बात करते हैं, 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए जाएं तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अगर 69 नंबर की बात करते हैं, देखिए 15 आदमी किसी कार्य को 15 × 10 कर देते हैं। अब क्या कह रहा है कि 10 आदमी और लगा दे, मतलब 25 आदमी लगा दे रहे हैं, तो ये कार्य आपको कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 150/25 मतलब 6 दिनों में आपका ये कार्य समाप्त हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 70 नंबर की बात करते हैं, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। वह देखिए दुनिया का सबसे छोटा पक्षी भी है और वो सबसे पीछे उड़ने वाला पक्षी भी है, तो इसका सही ऑप्शन हार्मिंग बर्ड है, जो आपका पीछे की भी ओर उड़ता है। चलिए चलते हैं 71 नंबर की ओर, देखते हैं कि 71 नंबर में क्या कहा गया है। देखिए 71 नंबर में है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का देखो उदाहरण है निष्क्रियकरण है। देखिए हम आपको लगातार तैयारी कराने का प्रयास करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जितने साल के आप लोग पेपर कहेंगे हम उतने साल के पेपर आपको हल करा दिए जाएंगे, ताकि आपकी एनटीपीसी की जो तैयारी है अच्छा खासा इसका देखिए वेतन होता है, स्टेशन मास्टर आपका गार्ड के जो पद होते हैं काफ़ी अच्छा वेतन होता है, तो इसके लिए हम आपको बढ़िया तैयारी कराएंगे। ग्रुप डी का आप लोग दे चुके होंगे एक बार एग्जाम, तो उसका लेवल आपको मालूम होगा, और एनटीपीसी का अभी तक आप लोगों ने नहीं दिया होगा, 2016 वाले सिर्फ दिया होगा, 2019 में जो होने जा रहा है इसको काफ़ी कम लोग दिए होंगे, तो इसकी तैयारी हम कराते हैं आप लोगों को, और ग्रुप डी का भी आप कहेंगे उसकी भी हम लोग तैयारी कराएंगे। 72 नंबर में, एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि हो जाती है, यदि वर्तमान मूल्य आपका देखिए इसमें कितने जीरो हैं, तो इस इतना है, तो 2 वर्ष में उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। देखिए हर साल जो वृद्धि हो रही है, 72 नंबर की बात करते हैं, वो तो कितने की हो रही है, 15 की। आप देखिए 6 की पावर देख रहे थे, 3 3 6 है, इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, 6 की पावर 6, इतना उसकी वर्तमान मूल्य है। अब क्या कर रहा है, हर वर्ष उसका 15,000 कीमत हो जा रही है, तो अब इतनी हो गई है, तो इसका क्या करिए घटा, इसका बढ़ा लीजिए 115/100। अब देखिए दो वर्षों में 115/100, इसको अब देखिए 2 वर्षों बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, इसका आप लोग हल कर लीजिएगा। जो सही ऑप्शन इसका प्राप्त होगा वो 79 वाला जो ऑप्शन है, मतलब कि ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका ही हमारी जीवन की मूलभूत इकाई है। 74 नंबर की बात करते हैं, a की पावर -2 -1 भागे a² -1। तो इसको देखिए a की पावर जो -2 है उसको लिख लीजिए 1/a² -1, ये आपका। इसके बाद इसका भाग कर दीजिए a² -1 से, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो आपका इस प्रकार से आ जाएगा, तो a1 - a² आ जाएगा, और इसके बाद a² और नीचे आ जाएगा a² -1। अब देखिए ये आपका एक कोष्टक में आएगा a+a और एक कोष्टक में आएगा a-a, जो नीचे से कट जाएगा, या तो फिर क्या करिए इन दोनों को काट दीजिए, यहाँ पर सिर्फ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये इसमें माइनस चिन्ह उल्टा है, तो आपको ऊपर बचेगा -1, -1/a² आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
75 नंबर की बात करते हैं, कथन और निष्कर्ष आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए कथन को आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद जो निष्कर्ष निकल रहा है उसी को आपको देखना है। दुनिया के किसी भी देश ने आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा है। तो देखिए इसका जो निष्कर्ष निकल रहा है, आत्मनिर्भर बनना असंभव है, ये तो कथन कह नहीं रहा है। मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है। देखिए हमको कथन ही जो देखना है, कथन जो हमारा कह रहा है उसी को हमको चलना है। तो ऐसा चीज़ें कथन में नहीं कही गई हैं, अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा कोई अनुसरण नहीं करता, ये आपका तीसरा ऑप्शन होगा। चलिए अगले नंबर की 76 नंबर की बात करते हैं। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी जो हमारी है वो पश्चिमी घाट से बहते हुई आपके पूर्व की ओर जाकर के बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। 77 नंबर में है, एक 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है और पुल की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए सवाल में आपसे पूछा गया है तो आपको ट्रेन की जो दूरी निकाल लीजिए, 15 × 15 तो क्या हो जाएगी, जो ट्रेन दूरी तय करेगी 225 करेगी। अब क्या करिए आप लोग, इसमें आपसे पूछा गया है कि पुल की लंबाई आपसे ज्ञात करनी है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करने के लिए 225 मीटर तो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रेन जो दूरी तय करती है वो हो जाएगी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। और पुल की लंबाई क्या होगी, ट्रेन देखिए ट्रेन 90 है और पुल जो की लंबाई है 225 है, तो 200 घटा दीजिए, 135 मीटर का जो होगा आपका पुल हो जाएगा। तो 135 मीटर जो आपका तो वो लंबाई हो जाएगी। तो इसको आप लोग देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसमें ये है कि जो हमारी जो ट्रेन दूरी तय कर रही है 225 कर रही है, मतलब पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ करके 225 हो गई है। अब ट्रेन की लंबाई हमसे दी गई है तो हम लोग पुल की लंबाई जो है हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर से, तो सही ऑप्शन इसमें से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन है 135 नंबर, ये वाला बी ऑप्शन। इसमें से विषम चुनना है आपको। 78 नंबर की बात करते हैं हम लोग, 78 में आपका जो विषम है वो आपका डी ऑप्शन, मतलब कि चौथा ही आपका विषम है। BMIA विषम है, भिन्न है। एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब पर 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने सवाल सही हैं? तो इसको देखिए करने के लिए क्या है, सवालों की संख्या को आप लोग मान लीजिए x, सवालों की संख्या को हम लोग मान लिए x, और इसके बाद क्या कह रहा है, गलत सवाल जो किएंगे उसका नंबर कट जाएगा, मतलब कि 25 सवाल थे तो इसमें गलत सवाल अगर x कट जाएंगे, ये हमारी गलत सवालों की संख्या। अब जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसा वैसा हम लोग कर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि यदि प्रत्येक सवाल जो आपके लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं तो क्या करना है आपको सीमा को अंक 70 प्राप्त हुए हैं तो x × 4 कर दीजिए, और इसके बाद 2 अंक काट लिए जाते हैं तो 25 - x ये हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 70 के। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, x का मान निकल कर आएगा 20, मतलब सही सवालों की संख्या जो निकल कर आएगी वो 20 आएगी। इसको आप लोग आराम से कीजिएगा, ये सिंपल सवाल होते हैं, हल हो जाते हैं। और 80 नंबर की बात करते हैं। नीचे कथन में जो आपको फिर से देखिए कथन और निष्कर्ष दिया गया है, इसको आप लोग पहचानना है। यहाँ पर दिया गया है, युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं, बहुत सारे युवा पीढ़ी मतलब बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। अब ये कथन कह रहा है, निष्कर्ष देखिए हमारा क्या कह रहा है। देखिए आप लोग वनडे एग्जाम क्लासेस देख रहे हैं और युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए, कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये देखिए कथन से निकल रहा है, लास्ट वाले कथन से, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। और ये दूसरा ऑप्शन भी इसी प्रकार से है, कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। केवल यही निष्कर्ष निकल रहा है, अर्थात दूसरा ही अनुसरण कर रहा है, बाकी अनुसरण नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 81, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? देखिए अब आपको मैं क्रम बताता हूँ, सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है मंदारिन। मंदारिन है, चीन की भाषा है, जिसे बोलते हैं 1 अरब 19 लाख लोग बोलते हैं। स्पेनिश है हमारे दूसरे नंबर पर, मतलब स्पेनिश हमारे दूसरे नंबर पर लोग, मतलब 44 करोड़ 40 लाख लोग स्पेनिश बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे अंग्रेजी आती है, थर्ड नंबर पर, इसको कितने लोग बोलते हैं? 33 करोड़ 50 लाख लोग बोलते हैं। हिंदी हमारी चौथे नंबर पर आती है, तो दूसरे नंबर पर कौन होगी? हमारी स्पेनिश ही आपका सही ऑप्शन दूसरे नंबर पर है। 82 नंबर की बात करते हैं और अब बताते हैं आपको इसका क्या ऑप्शन है। इसमें देखिए आपसे पूछा गया है, कथनों को आपको पढ़ना है। सभी आम मीठे हैं, कुछ सेब मीठे हैं, सभी गोलाकार फल मीठे हैं, जीनी एक मीठा फल खाती है। देखिए इसको आपको इस प्रकार से गोला बना करके आप लोग कर लीजिएगा। इसका जो सही ऑप्शन मैं आपको 82 नंबर के, देखिए ऑप्शन आप लोग देख लीजिए 82 नंबर में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। एक अनुमान दिया गया है, जेनी एक सेब खा रही है, ये आपका ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, जेनी को नींबू पसंद नहीं है, जेनू को नींबू पसंद नहीं है, ये है दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन ये है आपका, जेनी एक नारंगी खा रही है, ये आपका तीसरा ऑप्शन है। अगले मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो है जेनी आम खा रही है, ये है।
तो ये आपका जो चौथा ऑप्शन है यही सबसे ज़्यादा सही है। जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, मतलब कि 82 नंबर का डी ऑप्शन सही है। अगले नंबर है कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या अर्थ है। देखिए लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वाइड मतलब एक होता है लैन, एक होता है वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ये दो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर 84 नंबर में है, इसको भाग देना है आपको। भाग देने पर क्या होगा, 2 अंक के दशमलव जो हट जाएगा, और सिर्फ 2 अंकों में दशमलव हटने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा। देखिए सबसे बड़ा स्तनपायी की बात करेंगे तो देखिए ब्लू व्हेल है। अगर ब्लू व्हेल ऑप्शन में नहीं होता तो अफ्रीकन हाथी आपका सही हो जाता है इसमें। 86 नंबर में कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित किया गया। वास्तुकला मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया वास्तुकला की दृष्टि से, वो चंडीगढ़ है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2015 का मिस यूनिवर्स पेटेंट किसने जीता था। तो ये पिया नाम की जो आपकी थी 2015 में जीता था। इसको आपको याद करना है 2018 और 19 की आप लोग याद रखिएगा। ये पुराना 2016 का पेपर हम लोग हल कर रहे हैं, तो उसमें 2015 का ही मिलेगा। रासायनिक संकेतों की प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था, जिसका हम आज ही प्रयोग करते हैं। तो बर्जीलियस का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो आपका Na दिया गया है, आपका जो दिया गया है सोडियम को हम Na कहते हैं, ये सभी चीज़ों का निशान जो है वो बर्जीलियस ने दिया था। रियाल किस देश की मुद्रा है। रियाल है आपकी ब्राज़ील की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 90 नंबर की। भारत में के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए उस समय थे आपके तीरथ सिंह ठाकुर थे, और इस समय आपके जो हैं आपके कौन है इस समय, रंजन गोगोई जो हैं। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए चलते हैं 91 नंबर की ओर हम लोग। देखिए 91 नंबर है। अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है तो उसके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। देखिए ये एक का चौड़ाई आपकी आयत बना लीजिए 40 मीटर, ये 30 मीटर है। एक कोने पर खड़ी है, वो विकर्ण की ओर चलती है, तो ये विकर्ण जो होगा 40 30, तो विकर्ण निकाल लीजिएगा 50 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय निकाल कर विकर्ण 50 आ जाएगा। यहाँ से वहाँ जाती है और फिर कहता है प्रारंभिक बिंदु में आती, मतलब फिर पीछे को लौट जाती है, मतलब 50 50 मतलब 100 चली है। यहाँ पर 100 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ONGC का जो मुख्यालय है उसका पूछा गया है। ONGC है आपका देहरादून में इसका मुख्यालय है। इसके बाद देखिए आपसे 93 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जीजस को EZNPN लिखा जाता है, तो जैक को क्या लिखा जाएगा। देखिए जे को लिखा जाता है ई, और ए को लिखा जाएगा यहाँ पर। देखिए जो अर्थ है इसका देख लीजिएगा आप लोग। देखिए जे में क्या किया गया है, जे में 5 कम कर दिया गया है, तो ई प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद ई में भी 5 कम कर दिया गया है, तो जेड प्राप्त हो गया है। एस में 5 घटा दिया गया है, तो एन प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, जैक को में जी को घटा दीजिएगा तो ई प्राप्त हो जाएगा। ए में 5 घटा दीजिएगा पीछे की ओर, मतलब 5 आएंगे तो वी आपको प्राप्त हो जाएगा। ये ऑप्शन देखे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा, ये बी ऑप्शन सही होगा। सी में 5 घटा दीजिएगा तो एक्स प्राप्त हो जाएगा आपको। एक आपसे कूट दिया गया है, पोर्ट को 2491 लिखा जाता है, तो आपसे देखिए इसमें MUC मतलब 6538 लिखा जाता है इसको। तो कंप्यूटर क्या, दोनों की संख्याएं दी गई हैं, कंप्यूटर में इन दोनों की संख्याएं मिल जाएंगी। सी को देखिए क्या लिखा गया, सी को 3 लिखा गया तो 3 मिल जाएगा। ओ को देखिए क्या लिखा गया, 4 लिखा गया तो 4 मिल जाएगा। तो मतलब 3 4 6 2 5 1 8 9, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3 4 6 2 5 1 8 9, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इनकी संख्याएं देखिए इन दोनों में मिल जाएंगी आपको, इन दोनों में। 95 नंबर, यदि आपका जो नंबर दिया गया है 3 6 7 X 11 15 19 20 और 25, ये तो उनमें देखिए आरोही क्रम में दी गई हैं। उनका जो माध्यिका है वो 13 है। अगर आप ऑप्शन को देखकर समझ पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा बात है। देखिए ये और आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 7 के बाद 7 से बड़ा आएगा और 11 से छोटा आएगा, या फिर 11 के बराबर आ सकता है। ऑप्शन में देखेंगे 11 से छोटा 12 है, और अगर आप देखेंगे और एक आपका 13 मिलेगा 14, ये दोनों गलत हो चुके हैं। 11 और 12 ही हो सकते हैं। 12 भी देखिए 11 से बड़ा हो गया है, मतलब कि 11 ही आ सकता है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे डायरेक्ट ऑप्शन से पकड़िए, क्योंकि आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर दिया गया है। आप इसको विद द्वारा भी हल कर सकते हैं, जो माध्यिका का फार्मूला होता है सबको जोड़ करके जो होता है उससे भी निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन 96 नंबर की बात करते हैं। कॉसिक थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा भागे कॉस थीटा का मान निकालना है। सीधा सीधा है 1/sin थीटा, इसको लिख लीजिए 1/sin थीटा। इसके बाद इसको लिख लीजिए टेन थीटा को sin थीटा बटे कॉस थीटा लिख लीजिए, और इसको लिख लीजिए 1/cos थीटा। जैसे जैसे कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है देखिए ये कट जाएगा, 1/cosic स्क्वायर आ जाएगा। 1/cosic स्क्वायर का मान आ जाएगा, तो उसका मान दिया ही नहीं है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन दे दिया गया है। 97 नंबर के बाद रॉबर्ट गॉलब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है।
तो देखिए जेको रोलिंग जो आपके थे जो आपके हैरी पॉटर नामक की जो श्रृंखला थी, आपने मूवी देखी होगी, 8-9 श्रृंखला की मूवी बनी है, उसके रचनाकार जेके रोलिंग भी थे। तो वो थे, उनका जो वास्तविक नाम था रॉबर्ट गालब्रेथ था। जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का औसत 89 है। यदि उनके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाएं तो उसमें औसत अंक घट करके 88.25 होते हैं। मतलब कि भाषा के अंक उसके 89 से कम होंगे, तभी तो औसत घट जा रहा है। अब देखिए 0.7 मतलब 0.75 जो है हमारा वो घट गया है। कितने में घट गया है आपका देखेंगे तो हमारा अगर 0.75 घट गया है, और पहले कितने सब्जेक्ट थे, 1 2 3, अब एक भाषा का हो गया मतलब 4। तो 4 से घटा मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि 3 का अंतर आ गया है, मतलब 3 अंक उसके कम रहे होंगे, मतलब उसके 86 अंक भाषा में रहे होंगे, तभी 86 अंक अगर आपको जोड़ दिए गए होंगे औसत में, तो उसका औसत घट गया होगा। चलिए चलते हैं 99 नंबर की ओर। देखिए 99 नंबर में, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है तो इसका परिमाप आपसे ज्ञात करना है। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बराबर आपसे दिया गया है 24√3। तो इससे क्या करिए आप लोग ए निकाल लीजिए, ए √3 कट जाएगा, ये आपका 24 × 6 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर 96 आ जाएगा, अर्थात ए बराबर 4√6 आ जाएगा। सॉरी, इसमें ए आपका 4√6 आ जाएगा। फिर क्या करना, त्रिभुज का परिमाप मतलब 3 गुणित भुजा, मतलब 12√6 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100वां नंबर। एक आदमी 4 किलोमीटर पर घंटा से 3 घंटे चलता है। समान दूरी पर वह वापस आता है 16 किलोमीटर पर घंटा की दौड़ करके। दौड़ने में उसको द्वारा लिए गए समय आपसे बताना है। इसमें क्या करना है, कुल दूरी देखिए आपका निकाल लीजिए, कुल दूरी कितनी होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय से 12 किलोमीटर हो जाएगी कुल दूरी। इसके बाद क्या करें, लौटने में लगा कुल समय कितना हो जाएगा, 12/16 घंटा लौटने में कुल समय आपका लगेगा। ये भी आपका निकाल लीजिए, तो 3/4 घंटा आपका लौटने में समय आ जाएगा। 3/4 घंटा को आपको बदल लीजिएगा तो 45 मिनट आपका सही ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो यहाँ तक देखिए हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमने प्रयास किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास किया गया है। मैथ देखिए आपको लगानी ही पड़ेगी। हम क्या करते हैं, आपको थोड़ी सी दिशा बताते हैं, और आपको मैथ जो है पेन और पेपर वहाँ पर मिलेगा, आपको वहाँ पर लगानी है। हम आपको क्या करते हैं, जीएस के क्वेश्चन थोड़े आपको अच्छे से हल कराते हैं, और मैथ के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ओरल हल कराने का प्रयास करते हैं। वैसे मेरा प्रयास होता है कि थोड़ा बहुत भी आपको बता देता हूँ मैथ के क्वेश्चन, तो आप लोग घर में इसको आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे देखिए 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग बताइएगा इसका दूसरा पार्ट, मतलब कि लगातार मैं आपको पिछले सालों को पेपर देना चाह रहा हूं, तो जितने आप लोग कमेंट आएंगे उतने आपको पिछले सालों को पेपर प्राप्त हो जाएंगे। और अभी से आप लोग तैयारी चालू कर दीजिए, ताकि एग्जाम जब तक आए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाए। आप लोग क्या करते हैं, जब एडमिट कार्ड आ जाता है या एग्जाम की डेट लग जाती है फिर तैयारी करना चालू करते हैं, उस समय काफ़ी देर हो जाती है और फिर आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। मेरिट काफ़ी अच्छी जाती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत आपके 80 से 90 नंबर आ जाते हैं आराम से, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले बार क्या हुआ था, 18,000 से पोस्टें आई थी, अब की बार क्या है 35,000, मतलब दुगनी पोस्टें आई हैं, और आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लगे रहिए, बने रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।